करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ऐप सुमित राणा साइंस क्लासेस लोड नहीं किया है तो आप अपने फोन में इसे लोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के यहाँ पर सर्च ऑप्शन में सुमित राणा साइंस क्लासेस को सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे ऐप आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करेंगे, इसमें अपनी आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के बाद में आपके पास में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसे ही इंटरफेस आएगा आप इसे स्टोर सेक्शन में जाकर के आपको यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज अपलोड मिल जाएंगे। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो उसके यहाँ पर कोर्सेज को अपलोड किया गया है। आप इनको खरीद सकते हैं और खरीदने के बाद में आप कंटिन्यू प्रोसेस में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पेपर देख लिया था जो कि लोअर नॉन कॉर्डेट था, राइट। आज हम लोग यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी का सेकेंड पेपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो सेकेंड पेपर हमारा होगा वो हायर नॉन कॉर्डेट के ऊपर है, जिसमें एनिलिडा से लेकर के एकाइनोडर्मेटा तक आपको यहाँ पर जो है ना ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि एकाइनोडर्मेटा जो होता है इसके आगे भी एक सब फाइलम रखा गया है जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा, उसको भी डिस्कस करना रहता है। लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि यहाँ पर इन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस नहीं करना रहता है, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कवर अप करा दूंगा और आपके कोर्स में जो मैंने यहाँ पर कोर्स लॉन्च किया उसमें हेमिकॉर्डेटा की वीडियोस भी आ जाएंगी, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं फाइलम एनिलिडा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो फाइलम एनिलिडा में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर वो देख लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम एनिलिडा देखना है, यानी कि फाइलम एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर क्या क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या हैं जो फाइलम एनिलिडा में ही पाए जाते हैं और किसी ऑर्गेनिज्म या और किसी फाइलम में नहीं देखने को मिलते। सेकंड हमारा जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा, यानी कि एनिलिडा का क्लासिफिकेशन भी हम लोग को यहाँ पर देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर थर्ड जो पोर्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो देखेंगे नेरिस के बारे में, जिसे हम लोग नियंथिस के नाम से भी जानते हैं। नेरिस कहो या नियंथिस कहो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर नेरिस के बारे में हमको क्या क्या स्पेशल डिस्कस करना है उसके बारे में देखना है। तो देखिए, यहाँ पर हमको पढ़ना रहेगा क्लासिफिकेशन, इसका पढ़ना रहेगा नेरिस का। इसका हैबिटेट हमको देखना रहेगा कि इसका हैबिटेट कैसा है। इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अपन लोग को देखना है, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा रहता है। पैरापोडिया ऑफ नेरिस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इसके ऊपर कि नेरिस का जो पैरापोडिया है, यानी कि पैरापोडिया क्या है। पैरापोडिया ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो नेरिस को चलने में या स्विमिंग करने में सहायता करते हैं। आपको पता है मैराइन वाटर में नेरिस पाया जाता है, राइट। और हेट्रोनेरिस, ठीक है। नेरिस और हेट्रोनेरिस के पैरापोडिया में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करना है। हेट्रोनेरिस क्या है एक्चुअल में, ठीक है। हेट्रोनेरिस क्या है इसके बारे में देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमको इसके बारे में देखना है कि जो नेरिस का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको देखना है। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर सिस्टम भी हैं जो नेरिस में हमको देखना है, जैसे कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, राइट, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो ये सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद में हम लोग यहाँ पर इसके एक लार्वा बनता है इसमें, और आपको पता है इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद में। जो लार्वा बनता है वो कहलाता है ट्रोकोफोर लार्वा। तो यहाँ पर हम लोग ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पर सेंस ऑर्गन ऑफ नेरिस, नेरिस के सेंस ऑर्गन के बारे में भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा रहेगा वो रहेगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये फाइलम भी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे एनिमल किंगडम में फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है, और इस फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी सबसे लार्जेस्ट क्लास जो होती है वो इंसेक्टा कही जाती है, ठीक है। तो इंसेक्टा में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी इंसेक्ट की पाई जा रही है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन रहेगा, राइट। देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म हमको पढ़ना है जिसका नाम है पैलेमॉन, जिसे हम लोग प्रॉन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग
मैक्रोब्रैंकियम के नाम से भी जानते हैं, मैक्रोब्रैंकियम, राइट। प्रॉन को हम लोग मैक्रोब्रैंकियम के नाम से भी जानते हैं। अब हमको पैलेमॉन या प्रॉन में, या इसको हिंदी में कहते हैं झींगा मछली, इसमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में अपन लोगों को पता होना चाहिए, तो क्लासिफिकेशन इसका डिस्कस करेंगे, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पर हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका आवास और स्वभाव क्या है, कहाँ रहता है ये। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम लोग देखेंगे इसके पैलेमॉन की, और काफी इंपॉर्टेंट है इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, कि अब यहाँ पर आपको पता है कि सिस्टम भी हम लोग को पढ़ने, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में आता है, वो पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। और खास बात क्या है कि पैलेमॉन की कंपाउंड आई के ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है, तो वो भी हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। और स्टेटोसिस्ट ऑफ प्रॉन, यानी प्रॉन में एक ऑर्गन पाया जाता है जो कि स्टेटोसिस्ट है, जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन है जो कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रॉन को स्विमिंग करने में, ठीक है, बैलेंस रखता है प्रॉन की बॉडी को। चलिए, तो इस तरीके से फाइलम आर्थ्रोपोडा में हम लोग ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे, यानी पैलेमॉन उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। अब हम लोग यहां पर फाइलम मोलस्का की बात करते हैं, ठीक है। फाइलम मोलस्का में जो हमको यहां पर पढ़ना है वो क्या है, पहला तो यहां पर हमको इसका जनरल कैरेक्टर देखना है, यानी कि देखो जितने भी फाइलम है, चाहे वो हम लोग प्रोटोजोआ से स्टार्ट किए हो और चाहे हम लोग एकाइनोडर्मेटा या हेमिकॉर्डेटा पे खत्म करते हैं जाकर के, इसका जनरल कैरेक्टर तो हमको मालूम ही होना चाहिए, ठीक है। इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर और जनरल कैरेक्टर हमें मालूम ही होने चाहिए कि हाँ ये जनरल कैरेक्टर, देखिए जनरल कैरेक्टर और स्पेसिफिक कैरेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जनरल कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरल कैरेक्टर कहने का अर्थ होता है कि फाइलम मोलस्का हो या आर्थ्रोपोडा हो या कोई भी फाइलम हो, एकाइनोडर्मेटा हो, ठीक है, किसी भी फाइलम की बात करेंगे, उस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके इंक्लूड किए गए हैं, समझ रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं उन सभी के अंदर एक जैसे कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे समझिए, एक जैसे कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिक कैरेक्टर कहने का अर्थ होता है कि ऐसा फाइलम जिसमें जो कैरेक्टर पाया जा रहा है वो कैरेक्टर किसी दूसरे फाइलम से मैच ना करे, किसी दूसरे फाइलम में जो सदस्य पाए जा रहे हैं उनसे बिल्कुल मैच नहीं करता है, उसको हम लोग स्पेसिफिक कैरेक्टर कहते हैं। समझ में आया? तो यहां पर हम लोग जो जनरल कैरेक्टर है स्पेशली वो डिस्कस करेंगे फाइलम मोलस्का के। देन उसके बाद में हम लोग यहां पर सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का, ठीक है। मोलस्का के क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो इसमें हमको पढ़ना है पाइला ग्लोबोसा, यानी कि पाइला की एक स्पीसीज है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबोसा, और इसमें हम लोग स्पेशली इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं घोंगा, ठीक है। तो घोंगा को स्पेशली पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे कि शंख अंख आप देखते हैं, शंख बजाया जाता है घर में, कथा करते हैं, तो एक्चुअल में वो मोलस्का ही है एक, ठीक है, वो एक मोलस्का ही, उसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है, वो निकल जाता है और वो शेल रह जाता है, वो बचता है अच्छे से। तो पाइला ग्लोबोसा जो है इसको हम लोग द एप्पल स्नेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? एप्पल स्नेल, ठीक है। अब देखिए पाइला ग्लोबोसा में अपन लोग को क्या डिस्कस करना, क्या पढ़ना है, तो यहां पर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो मस्ट है, 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं कहीं 3 नंबर का भी हो सकता है। हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे। देन इसके बाद में इसके सिस्टम के ऊपर आ जाएंगे, इसके बॉडी में। तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा इसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है, जिस ऑर्गेनिज्म से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता ही है, उसके बारे में हम लोग यहां पर अधिकतर डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब देखिए यहां पर इसके अलावा आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है ऑर्गन ऑफ बोजेनस। तो पाइला ग्लोबोसा में एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग बोजेनस कहते हैं, इसका क्या काम है वो पूछा जाता है, या इसी को हम लोग रीनल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजेनस या रीनल ऑर्गन। ये इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या करता है, सपोर्ट करता है या सहायता करता है। उसके बाद में हम लोग यहां पर एक और देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्फ्रिडियम। ऑस्फ्रिडियम के ऊपर भी क्या होता है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद में यहां पर टॉर्सन्स के बारे में भी देखेंगे। टॉर्सन्स कहने का मतलब होता है मुड़ाव या घूमी हुई बॉडी। तो फाइलम मोलस्का में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर यही पाया जाता है कि इनमें ऐसे सदस्य पाए जाते हैं जिनके अंदर टॉर्सन पाया जाता है, जिनकी बॉडी में टॉर्सन पाया जाता है, यानी कि मुड़ाव पाया जाता है या ये मुड़े होते हैं,
ठीक है, हम ये कह सकते हैं घुमाव पाया जाता है, बॉडी मुड़ गई, ट्विस्ट हो गई, बॉडी में क्या होता है, ट्विस्टेड होता है, जिसके कारण इसमें सिमेट्री जो होती है वो एब्सेंट हो जाती है। ये खास बात है, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया इसका। टॉर्सन्स हम लोग देखेंगे, शॉर्ट नोट आता है। देन बेनिफिशियल मोलस्क, मोलस्क के क्या बेनिफिशियल हैं ह्यूमन लाइफ में, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आया? अब देखिए फाइलम मोलस्का के बाद में जो हमारा नेक्स्ट फाइलम रहेगा वो रहेगा एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब फाइलम एकाइनोडर्मेटा में जो हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो क्या है? पहला तो घिसा पिटा सवाल, जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा। फाइलम एकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए। देन उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन भी हम लोग देखेंगे, आउटलाइन क्लासिफिकेशन इसका आता है, पूछा जाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में हमको इसमें एक ऑर्गेनिज्म पढ़ना है जिसका नाम है पेंटासिरोस, जिसको हम लोग स्टारफिश या इसको हम लोग सी स्टार के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग सी पेंटागॉन के नाम से जानते हैं। सी पेंटागॉन, पेंटागॉन इसलिए इसको कहा गया क्योंकि इसमें 5 आर्म पाई जाती हैं, 5 आर्म होती हैं, इसलिए इसको स्टारफिश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टारफिश। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लोगों को क्लासिफिकेशन देखना है, इसका हैबिटेट इसके बारे में डिस्कस करना है, इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम लोग देखेंगे, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, और इसमें आपका एक सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये डिस्कस करना है, या इसको हम लोग एम्बुलेक्रल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम ये हमको डिस्कस करना है इसमें। देन इसके साथ साथ इसमें सेंस ऑर्गन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहां पर एक लार्वा प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइपिनेरिया लार्वा। तो बाइपिनेरिया लार्वा के ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है, वो हम लोग यहां पर देखेंगे, और इसमें पेडिसिलेरी करके एक ऑर्गन है, उसके बारे में भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, शॉर्ट नोट इस पे आता है। इतना समझ में आया? तो फाइलम एकाइनोडर्मेटा भी हमारा कंप्लीट होता है। देन इसके बाद में यहां पर एक फाइलम जो है वो है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब फाइलम हेमिकॉर्डेटा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ खास बात पहले आप समझ लीजिए। खास बात समझना यह है कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा एक्चुअल में एक सब फाइलम है कॉर्डेटा की, एक्चुअल में एक सब फाइलम है कॉर्डेटा की। लेकिन ये तब माना जाता था जब हमको ये पता ही नहीं था कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखा गया है उसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड जैसी संरचना पाई जा रही है, ना कि नोटोकॉर्ड है। लेकिन पहले हम लोगों ने क्या जाना था, पहले साइंटिस्टों ने क्या जाना था कि इस ऑर्गेनिज्म में या इस फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म है लाइक बेलेनोग्लॉसस, उसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, इसलिए उसको कॉर्डेटा के एक सब फाइलम में इंक्लूड कर दिया हेमिकॉर्डेटा के रूप में। लेकिन आज की डेट में जब हमने इसको और स्टडी किया और ज्यादा हमने इस पे डिस्कस किया, ठीक है, तब हमको पता चला कि नहीं, जो नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाया जा रहा था वो नोटोकॉर्ड नहीं है, एक्चुअल में वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसलिए आज की डेट में इसको क्या किया गया है, कॉर्डेटा फाइलम से निकाल करके इसको एक अलग ही फाइलम में रख दिया गया है जिसको हम लोग हेमिकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं, जो कि एक माइनर फाइलम है, छोटा सा फाइलम है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन लोग। इतना समझ में आया? अब सेकेंड थिंग मैं आपको यहां पर ये बताऊं, सेकेंड थिंग में आपको ये समझना है कि जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है ये बीएससी फर्स्ट ईयर के किसी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, यानी कि कहीं कहीं पर सिलेबस चेंज हुआ है, जैसे कॉर्डेटा से निकाल करके सब फाइलम को, मतलब सब फाइलम के रूप में था हेमिकॉर्डेटा, वहां से निकाल करके एक अलग फाइलम में रख दिया गया है फाइलम हेमिकॉर्डेटा के रूप में, समझ रहे हैं। लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसको बीएससी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होता है, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसको बीएससी सेकेंड ईयर में कॉर्डेटा के अंतर्गत ही जो है ना डिस्कस करना होता है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आप चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर में है, अगर आपका ये मैच करता है कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में आता है, बेलेनोग्लॉसस आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, तो भी आप ये परचेस कर सकते हैं। और जो बच्चे ये देख रहे हैं कि नहीं यार मेरा सेकेंड ईयर में है, इसको फर्स्ट ईयर में सर ने पढ़ा देना है, मेरे में नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको तैयार मत करिएगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये नहीं पढ़ाया जा रहा है, समझ रहे हैं। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे बीएससी सेकेंड ईयर में, तो वहां पर आप इसको परचेस करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों जगह डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, जो रिकॉर्डिंग रहेगी वो मैं दोनों कोर्सेज में अवेलेबल करा दूंगा, सेकेंड ईयर में भी अवेलेबल करा दूंगा, फर्स्ट ईयर में भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या है हम लोग को वो देख लेते हैं। तो देखिए फाइलम हेमिकॉर्डेटा में हम लोगों को जनरल कैरेक्टर ऑफ हेमिकॉर्डेटा देखना है, इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसका क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा के बारे में क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। ठीक है,
और यहां पर जो हमको एक एग्जाम्पल पढ़ना है या एक जो ऑर्गेनिज्म यहां पर हमको डिस्कस करना है उसका नाम है बेलेनोग्लॉसस। क्या नाम है इसका बेटा? बेलेनोग्लॉसस, जिसे हम लोग टंग वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। टंग वॉर्म कहो या इसको हम लोग एकॉर्न वॉर्म के नाम से जानते हैं। टंग वॉर्म या एकॉर्न वॉर्म के नाम से जानते हैं किसको? बेलेनोग्लॉसस को। अब बात आती है सर बेलेनोग्लॉसस में आप क्या क्या पढ़ाएंगे या हमको क्या क्या एग्जाम में डिस्कस करना है, क्या क्या एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसका क्लासिफिकेशन तो आई वही करेगा, पूछा जाएगा। देन उसके बाद में इसका हैबिटेट आपको पढ़ना है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हमको देखनी है, बेलेनोग्लॉसस बाहरी आकार से कैसे दिखाई देता है। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहां पर हम लोग टॉर्नेरिया लार्वा, एक लार्वा पूछा जाता है जिसका नाम है टॉर्नेरिया लार्वा, वो लार्वा फाइलम हेमिकॉर्डेटा के सदस्यों में ही बनता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा में एक लार्वा प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्नेरिया लार्वा, और ये आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो शॉर्ट नोट में आएगा। और इसके अलावा हम लोग यहां पर एफिनिटीज ऑफ बेलेनोग्लॉसस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि हम तुलनात्मक लक्षण देखेंगे कि कॉर्डेट में और हेमिकॉर्डेट, यानी कॉर्डेट में और हेमिकॉर्डेट में क्या डिफरेंस है। यानी हेमिकॉर्डेटा फाइलम को हम लोग इससे पहले जो हमारा फाइलम था फाइलम एकाइनोडर्मेटा उससे रिलेट करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग फाइलम कॉर्डेटा जो है उससे रिलेट करेंगे और देखेंगे कि इनके बीच में क्या एफिनिटीज पाई जा रही हैं, इसको क्यों निकाला गया है, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो है वो कनेक्टिंग, लिख लीजिएगा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा को हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं बिटवीन एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसको पहले वहीं रखा गया था, ये सब फाइलम में ही था। कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में, कॉर्डेटा को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए जो था उसमें 3 सब फाइलम दिए गए हैं, और 3 सब फाइलम में पहला सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा था, लेकिन वहां से इसको निकाल दिया गया। तो हम कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक है ये किसका? हेमिकॉर्डेटा और एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा का। तो यहां तक बच्चों समझ में आया? चलिए, आशा करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा सिलेबस। अगर ये सिलेबस आपका 85 to 95% देन 100% तक मैच करता है तो आपके लिए कोर्स मेरा जो है सुमित राणा साइंस क्लासेस के ऊपर मिलेगा। और ये सिलेबस जो मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस बनेंगी वो हमारे ऐप के ऊपर ही मिलेंगी आपको, सुमित राणा साइंस क्लासेस के ऊपर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा ऐप लोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप टिक करेंगे डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे, या आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के मेरा नाम सर्च करिए सुमित राणा साइंस क्लासेस, इस नाम से ऐप बना हुआ है, एप्लीकेशन बना हुआ है, आप उसको लोड कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हम लोगों को कॉल भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं बेटा ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, और इसी तरीके से अब लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भी मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ जो लेक्चर ये आपको मिलेंगे वो हमारे ऐप के ऊपर ही मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।